जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा प्रिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे इंपेयरमेंट कैलकुलेशन की बात करेंगे, चाहे वो इंडियन आर्मी से पर्टेन करते हो या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने वाले वे सभी जवान, जेसीओस, आज उनके इंपेयरमेंट रिलीफ के बारे में यहां पर बातचीत करेंगे। उनको किस प्रकार से यहां पर इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन होगी, यानी कि इंपेयरमेंट रिलीफ उनको दिया जाता है जिनको यहां पर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती है, यानी कि यह डिसेबिलिटी पेंशन का पूर्ववर्ती है इंपेयरमेंट रिलीफ। लेकिन जब भी इंपेयरमेंट रिलीफ मिलता है, लेकिन इसमें जब आप रिटायर आते हैं, यानी कि कोई जवान रिटायर आता है तो उसमें डीआर नहीं जुड़ता है, यानी कि डियरनेस रिलीफ, यानी कि जो डीए कहते हैं, कर्मचारियों को जो है डीए मिलता है, रिटायर आने के बाद डीएनएस रिलीफ मिलता है। तो उस प्रकार यहां पर डीएनएस रिलीफ जो है यहां पर नहीं जुड़ेगा। लेकिन जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उनको यहां पर डीएनएस रिलीफ जुड़ता है, लेकिन इंपेयरमेंट रिलीफ में डीएनएस रिलीफ काउंट नहीं होता है। यह काउंट होता है कम्यूटेशन के आधार पर, इसका रेट तय होता है। दोस्तों आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इंपेयरमेंट रिलीफ आखिर कितना मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, इंपेयरमेंट रिलीफ मतलब होता है राहत, राहत मतलब होता है कंपनसेशन या अनुदान या अंशदान बोल सकते हैं। और यही चीज को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इंपेयरमेंट रिलीफ विल बी गिवन टू दोज पीपीआरस ऑब्लिक ऑफिसर्स हु विल डू कंप्लीट सर्विस आई कलर सर्विस, यानी कि वे इंपेयरमेंट उन जवानों को मिलता है या जेसीओस को मिलता है या ऑफिसर्स को मिलता है जो अपनी सर्विस को यहां पर कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट सर्विस करेंगे तो उनको वहां पर इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, या वो वॉलेंटियर डिस्चार्ज लेते हैं या प्रीमेच्योर डिस्चार्ज लेते हैं तो उस वाले केसेस में भी यहां पर इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। यहां पर उस प्रकार से इंपेयरमेंट रिलीफ है। द डॉक्टर मस्ट हैव डिटरमाइंड ए मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ 20%, लेकिन डॉक्टर ने उसको यहां पर 20% डिसेबिलिटी मिनिमम निर्धारित की होनी चाहिए। 19%, 19% डिसेबिलिटी निर्धारित नहीं की होनी चाहिए। यानी कि जब आरएमबी होता है, रिलीज मेडिकल बोर्ड बैठता है, यहां पर हम आईएमबी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली आरएमबी, केवल आरएमबी, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट आरएमबी। हम आरएमबी के बारे में यहां पर बातचीत कर रहे हैं कि आरएमबी ने उनको यहां पर असेस्ट किया होना चाहिए मिनिमम डिसेबिलिटी 20%, जो ब्रॉडबैंड होगा 50% और 51% ब्रॉडबैंड टू 75%, 76 ब्रॉडबैंड टू 100%, इस प्रकार से होगा। The doctor must have determined a minimum disability percentage of 20%. 20% जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। This is relief not a disability pension. इस प्रकार से यह एक रिलीफ है, ना कि डिसेबिलिटी पेंशन है। इस बातों को ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होना। डिसेबिलिटी जो होनी चाहिए यहाँ पर एग्रीवेटेड या मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, या एग्रीवेटेड टू मिलिट्री सर्विस, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। एग्रीवेटेड मतलब होता है सेना में रहते हुए ड्यू टू मिलिट्री स्ट्रेस और स्ट्रेन, सेना की गतिविधियों के द्वारा होने वाले शरीर में जो कमियां आ जाती हैं वहां पर जो है मिलिट्री उनको डिसेबिलिटी देती है, उसको कहते हैं एग्रीवेटेड। या किसी बीमारी के कारण हो जाना, बीमारी लग सकती है, किसी भी प्रकार की बीमारी लग सकती है इंसान को, तो फौज में रहते रहते अगर बीमारी लग रही है तो उसको डिसेबिलिटी दी जाती है। यानी कि लॉन्ग टर्म्स की जो बीमारियां होती हैं जिनका इलाज जो है उसका जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत उनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, एक बार लग गई तो फिर जीवन पर्यंत चलता है, उसे एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होता है कि आपको सेना के दौरान आपके क्या कोई हादसा हो जाता है, चोट फटक लग जाती है, तमाम तरह की कार्रवाई हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। तो इन बातों को समझना है।
हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है कैलकुलेशन के, लास्ट नायक जगत सिंह ले रखा है मैंने। सर्विस जिसकी 17 साल है, यानी कि कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, उसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है, उसके रीजन फॉर डिस्चार्ज, उसका कंप्लीशन ऑफ सर्विस एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। यहां पर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी हो सकता है। आरएमबी असेस्ड डिसेबिलिटी मैंने 20% ले रखा है, 20% ब्रॉडबैंड जो 50% होगा। इस प्रकार से 100% यहां पर इंपेयरमेंट रिलीफ अगर मिलता है तो वो क्या होगा, 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स। रिकॉनेबल इमोलमेंट्स क्या हुआ, इमोलमेंट्स क्या होंगे, जो सर्विस एलिमेंट होगा। सर्विस एलिमेंट क्या होता है, बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे प्लस ग्रुप पे। इफ ग्रुप पे अगर ले रहा है, ग्रुप एक्स पे अगर ले रहा है, जो ईएमई वाले होते हैं, सिग्नल में हो सकते हैं, आर्मर्ड में हो सकते हैं, और किस में होते हैं, एडी में होते हैं, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर। तो ये तमाम जो है यहाँ पर टेक्निकल वाले होते हैं, उनको ग्रुप एक्स पे मिलता है, जो कि एआईसीटी से अप्रूव्ड उनके पास डिप्लोमा होता है, जिसका उनको एक्स्ट्रा मनी भी मिलता है। तो ग्रुप पे जिससे मिलता है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये वाली बात हुई है कि यहाँ पर वो ग्रुप पे यहाँ पर जुड़ेगा, जिसको क्लास पे मिलेगा क्लास पे भी जुड़ेगा। अब सर्विस एलिमेंट्स को समझते हैं। एक तो इमोलमेंट्स हो गया, ये इमोलमेंट्स हो गए, यही इमोलमेंट्स जो है सर्विस एलिमेंट्स कहलाता है। जो डिसेबिलिटी पेंशन पाएगा उसका यहाँ पर सर्विस एलिमेंट्स कॉल्ड होगा, उसको सर्विस एलिमेंट में काउंट किया जाएगा। और जो सर्विस एलिमेंट्स होता है वही जो नॉर्मल डिस्चार्ज जाता है, यानी कि उसको कोई कट नहीं, सेफ फंड में जा रहा, वही सर्विस एलिमेंट्स उसका सर्विस पेंशन होता है। लेकिन जब डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है तो उनका सर्विस एलिमेंट्स कॉल किया जाता है, और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट्स कॉल किया जाता है दूसरा वाला, उसका कैलकुलेशन करके उसकी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। लेकिन इंपेयरमेंट रिलीफ में खाली इमोलमेंट्स जुड़ता है, जो इमोलमेंट्स होता है वही सर्विस पेंशन, सर्विस एलिमेंट्स होता है, और वही सर्विस पेंशन होती है। तो इस प्रकार से 39,900 मैंने उसकी बेसिक पे ले रखी। जब वो रिटायर होगा, लास्ट रिकॉर्डेबल बोला ना मैंने, यानी कि जब वो रिटायर होगा उस समय उसकी बेसिक पे कितनी थी, एमएस पे 5,200 और 600 मैंने क्लास पे ले ली है, 450 भी हो सकता है। इस प्रकार से 45,700 ये जोड़ के आ रहा है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से 30% ऑफ टोटल इमोलमेंट्स फॉर 100% डिसेबिलिटी। इस प्रकार से जिसको 100% डिसेबिलिटी मिलेगी उसका क्या होगा, 30% टोटल ऑफ इमोलमेंट्स होगा। 30% यानी कि 45,700 का 30% हो गया, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो 45,700 गुणा 30/100 यानी कि 45,700 टू मल्टीप्लाई 30/100। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार से इसका 13,710 आएगा, यानी कि 13,710 रुपए। इस प्रकार से यहाँ पर मंथली जो है 13,710 मिलेगा, अगर उसको 100% डिसेबिलिटी यहाँ पर डॉक्टर ने असेस्ट किया, यानी कि 76 किया तो 76 ब्रॉडबैंड टू 100%। इस प्रकार वह महीने के 13,710 रुपए पर मंथ पाएगा, जिसकी बेसिक पे 39,900 होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इंपेयरमेंट रिलीफ फॉर 100% डिसेबिलिटी इज इक्वल टू 13,710 रुपए पर मंथ होंगे, लेकिन नो डीएडीआर इन एआर जीएमओ 2023, यानी कि 21 सितंबर 2023 का जो एआर जीएमओ 2023 का जेआर रूलिंग बना है, जो नया ड्राफ्ट बना है, उसमें गाइडलाइन जो है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको डीआर इस प्रकार से मिलेगा मेरे दोस्तों। लेकिन अब समझते हैं कि अगर 50% डिसेबिलिटी हुई, इंपेयरमेंट रिलीफ फॉर 50% डिसेबिलिटी, इस प्रकार से 13,710 इंटू 50/100 कर देंगे तो इस प्रकार से कितना, यानी कि 100% में कितना मिला है, 13,710। तो अब कितना हो गया, 50 कर देंगे तो 13,710 गुणा 50/100 कर देंगे तो कितना हो, 6,855 रुपए पर मंथ मिलेंगे, जिसको 39,900 बेसिक पे होगी। तो यहां पर भी उनको डीए नहीं मिलेगा। अब सोचते हैं कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, यानी कि एक मुश्त राशि, यानी कि लम सम अमाउंट, जो कि आपकी ग्रेजुएटी में जुड़ के आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या मिलेगा, लम सम अमाउंट मिलेगा। तो इस प्रकार से 13,710 क्या थी हमारी, पूरी हमारी क्या थी, 100% की मिल ली थी। तो इस प्रकार से एज कितनी हो गई यहाँ पर, 37 साल। कोई 37 साल में रिटायर होगा, जिसके 17 साल होगी, मान लीजिए हमने 37 साल में रिटायर हुआ तो एज ऑन रिटायरमेंट हो गया। तो इस प्रकार से जो है 13,710 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस प्रकार से 37 क्या एज होगी, इस प्रकार से 5,072.70 हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। तो 5,072.7 गुणा 12, यानी कि 12 महीने ले लेंगे हम, 12 महीने जो लास्ट 12 महीने होते हैं, तो 6,872.4 हो गया।
तो इस प्रकार से कैलकुलेट विथ कम्यूटेशन वैल्यू, यानी कि जिसकी साल 37 साल है तो वहां पर उसकी कम्यूटेशन वैल्यू कम्यूटेशन टेबल में देखोगे आप, तो आप कम्यूटेशन टेबल डाउनलोड कर सकते हो, आप स्पर्श की साइट से भी कर सकते हो। तो 9.26 आपकी कम्यूटेशन वैल्यू आती है। इस प्रकार से ये बनता है 5,63,678.424। अगर हम इसको राउंड फिगर की बात करें तो यह बनेगा 5,73,679 रुपए जो है आपके। इस प्रकार से ये इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलता है, एक मुफ्त राशि मिलती है। अगर यहाँ पर 20% डिसेबिलिटी ब्रॉडबैंड टू 50% है, अगर 49% भी है तो यहाँ पर इतना ही मिलेगा। 17 साल वाले सर्विस वाले को अगर उसकी 39,900 बेसिक पे मिल रही है तो यहाँ पर लगभग इतनी बेसिक पे बन रही है, या ग्रुप पे वाला नहीं है तो उसकी लगभग इतनी बन पाएगी, वो ग्रेजुएटी में जुड़ के आएगा। अब वो विचार कर सकता है कि मुझे मंथली लेना है या ऐसे लेना है। लेकिन एक बात है, जिसने एक बार इम्पेयरमेंट रिलीफ को ले लिया, ये लमसम अमाउंट उसने ले लिया, ओके कर दिया, तो इसको ये डंके की चोट पर ले लेगा, उसको फिर बदल नहीं सकेगा। यानी कि आप उसको किसी भी हालत में बदल नहीं सकते हैं। वो साफ साफ ER-GMO 2023 के रूलिंग में लिखा हुआ है कि आपको एक बार दिए जाने पर और आपने एक बार लेने पर आप उसको किसी भी हालत में वापस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से थी इम्पेयरमेंट रिलीफ की जानकारी, या आप मंथली जो है आपका जो बनता है इस प्रकार से 50% और 100% में, तो मैंने एक कैलकुलेशन बताया आपको। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको तरह तरह की जानकारी यहाँ पर मिलेंगी, सेना से रिलेटेड जो है, यहाँ पर हमारे सेना से भाई फौज में आ गए या जॉब से संबंधित आपको, या जो सेना के परिवार से बिलोंग करते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन भाई या उनके बच्चे, तमाम तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिल पाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बड़ी पेयर में आप शेयर कर सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन भाई भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक्स सर्विसमैन भाइयों की विनती है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सारे सब परिवार सहित हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।